महाराष्ट्र में मदरसे और नमाज को लेकर मचे सियासी बवाल की घमासान अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है। जी हां, एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो साफ कह रही है धर्म से नहीं बल्कि संविधान और कानून से ही देश चलेगा। अब दूसरी तरफ विपक्ष है जो इस कार्रवाई को अल्पसंख्यक मुद्दा बताकर सवाल खड़े कर रहा है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। महाराष्ट्र में एक बार फिर धर्म और राजनीति आमने सामने है। मदरसे और नमाज को लेकर उठा विवाद अब सियासी अखाड़ा बन चुका है। बीजेपी नेताओं के बयान ने ऐसा तूफान खड़ा किया है जिससे सत्ता और विपक्ष आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। मामला तब गर्मा गया जब बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने मदरसे को लेकर बड़ा बयान दिया। नीतीश राणे ने सरकारी दफ्तर में नमाज को नियमों की अवहेलना बताया। नीतीश राणे ने तीखे शब्दों में कहा कि किसी को भी सरकारी दफ्तर में इस तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं है। नीतीश राणे ने कहा कि जब मालेगांव में मस्जिदों की कोई कमी नहीं है तो फिर सरकारी दफ्तर को नमाज के लिए क्यों चुना गया। बीजेपी का तर्क साफ है कि सरकारी दफ्तरों में अगर आज नमाज की इजाजत दी जाएगी तो कल दूसरे धर्म की धार्मिक गतिविधियों को कैसे रोका जाएगा। ऐसा है कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। हमको इस राष्ट्र में इस तरीके का धर्म और जिहाद करने का किसी को परवानगी नहीं है। और ये सारे जो नाटक है ना, इन्होंने कोई इस्लाम राष्ट्र में जाके करना चाहिए। इनको डेवलपमेंट मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए चुन के दिया है कि जिहाद करने के लिए चुन के दिया है। इतने सारे मस्जिद है, फिर वो काहे के लिए रखे हैं? उसमें कौन नमाज पढ़ेगा फिर, अगर इनको वहीं आगे नमाज पढ़ना है तो। नीतीश राणे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्ष ने इसे न सिर्फ भड़काऊ बताया बल्कि मंत्री पद की गरिमा के खिलाफ भी करार दिया। कांग्रेस विधायक ने नीतीश राणे के इस बयान को बेतुका करार देते हुए उनके इस्तीफे की मांग तक कर डाली। नीतीश राणे जी एक मंत्री हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए और अगर वो बोलते हैं तो उन्हें सिद्ध करना चाहिए और सिद्ध नहीं करते हैं तो आप लोगों ने उनसे पूछना चाहिए कि आप राजीनामा कब दोगे। कांग्रेस के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी मैदान में कूद पड़ा और हमला सिर्फ बयान पर नहीं बल्कि पूरी राजनीति पर किया गया। सिर्फ मदरसा की बात कर रहे हैं और ये इनको किसने रोका है? एक बाजू में तीर्थ स्थान का ये जो ग्रांट है वो बंद करने का काम किया जा रहा है। माइनॉरिटीज को मिलने वाला आरक्षण वो बंद करने की बात की जा रही है। अगर किसी ने नमाज पढ़ा तो उसको इतना बड़ा मीडिया हाइप करा के कोशिश जारी है। उनको किसने रोका है? लेकिन ये करने की हिम्मत उनमें है क्या? और ये सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है? देश भर में करिए। हालांकि बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं रही। विपक्ष के आरोपों को बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण बताकर उसे सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी का कहना है कि वोट बैंक के लिए मदरसों का बचाव किया जा रहा है। विपक्ष के पास महाराष्ट्र में मुस्लिम तुष्टीकरण के सिवाय कोई पर्याय नहीं बचा है, क्योंकि महाराष्ट्र का जनमानस ये हमारे साथ है, भाजपा के साथ है, शिवसेना के साथ है, एनसीपी के साथ है और उसके लिए उनका जो कुछ जनाधार है वो मुसलमानों में देखते हैं और इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण का राग अलापते हैं। बीजेपी का तर्क साफ है कि कानून सर्वोपरि है और अगर किसी संस्थान से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की आशंका है तो उस पर कार्रवाई जरूरी है। महाराष्ट्र में मदरसे और नमाज का मुद्दा अब सिर्फ एक बयान भर नहीं रहा, ये सत्ता बनाम विपक्ष, तुष्टीकरण बनाम राष्ट्रवाद और आस्था बनाम राजनीति की लड़ाई बन चुका है। अब देखना ये है कि ये सियासी घमासान थमता है या आने वाले दिनों में और ज्यादा भड़कता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।